2017 की एक काली रात राजस्थान की अजमेर सेंट्रल जेल में रात के 2 बज रहे थे जब अचानक एक धमाके की आवाज ने पूरी जेल को हिला दिया। गार्ड्स दौड़े, वार्डन्स चिल्लाए, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई और जो दिखा उसे देखकर अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जेल की दीवारों के अंदर एक पूरी की पूरी सीक्रेट मोबाइल फोन वर्कशॉप चल रही थी। 50 से ज्यादा स्मार्टफोन्स, चार्जर्स, सिम कार्ड्स, ईयरफोन्स, सब कुछ एक बैरक की दीवार के पीछे इस तरह छुपाया गया था जैसे कोई प्रोफेशनल स्पाई ऑपरेशन हो। लेकिन असली झटका तब लगा जब अथॉरिटीज ने उन फोन्स की कॉल हिस्ट्री खोली। एक एक कॉल रिकॉर्ड देखकर अफसर सन्न रह गए। उन फोन से बाहर करोड़ों की क्राइम डील्स हो रही थी। एक्सटॉर्शन कॉल्स थे, ड्रग सप्लाई के ऑर्डर्स थे और एक नाम बार बार आ रहा था, एक ऐसे शख्स का जो खुद उसी जेल की काल कोठरी में बंद था। जेल की 4 दीवारें, सलाखें, गार्ड्स, सीसीटीवी और फिर भी क्राइम। तो दोस्तों, सवाल यह है, क्या जेल सच में एक जेल है या बस एक दिखावा? भारत में आज 1300 से ज्यादा जेलें हैं और इनमें ठूंसे गए हैं 5.5 लाख से ज्यादा कैदी, जबकि इन जेलों की कैपेसिटी है सिर्फ 4 लाख की। यानी हर जेल अपनी लिमिट से 130% ऊपर भरी हुई है। अब जरा सोचिए, जब एक छोटी सी जगह में इतने खतरनाक लोग एक साथ रहते हैं, जहां ना पर्याप्त स्टाफ है, ना रिसोर्सेज, तो क्या होता है? एक बिल्कुल अलग दुनिया बन जाती है। अपने नियम, अपनी सरकार, अपनी इकॉनमी, और इस दुनिया को चलाते हैं वो लोग जो बाहर भी सबसे खतरनाक थे। जेल के अंदर एक अनलिखा कानून होता है जिसे कहते हैं दादा या भाई सिस्टम। जो सबसे डेंजरस है वो जेल में भी किंग की कुर्सी पर बैठता है। नया कैदी जब अंदर आता है तो उसे सबसे पहले ये समझाया जाता है तो किसके साथ है। अगर कमजोर हो तो इस्तेमाल होगे, अगर किसी बड़े गैंग से हो तो प्रोटेक्शन मिलेगी। एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़, वहां की पूर्व कैदियों ने खुलासा किया है कि वहां कास्ट और गैंग के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। खाना कौन पहले खाएगा, सोने की जगह कौन सी मिलेगी, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट किसे मिलेगी, ये सब तय होता है उस अनलिखी हायरार्की से। और इस पूरे सिस्टम को टिकाए रखती है एक चीज, खौफ। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके दिमाग में घूम रहा है, जेल के अंदर से क्राइम आखिर ऑपरेट कैसे होता है? इसका सबसे बड़ा हथियार है एक छोटा सा स्मार्टफोन। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट्स चौंकाती हैं। हर साल जेलों में हजारों फोन्स पकड़े जाते हैं। 2022 में अकेले राजस्थान की जेलों में 4000 से ज्यादा फोन्स बरामद हुए। लेकिन ये फोन्स जेल में पहुंचते कैसे हैं? तरीके इतने चालाक हैं कि सुनकर दंग रह जाएंगे। फलों के अंदर, मिठाई के डिब्बों में, कपड़ों की तहों में छुपाकर फोन्स भेजे जाते हैं। रात के अंधेरे में जेल की ऊंची दीवारों के ऊपर से फोन्स फेंके जाते हैं। और सबसे शॉकिंग तरीका, कुछ करप्ट जेल ऑफिशियल्स खुद अपनी वर्दी की आड़ में फोन्स अंदर पहुंचाते हैं, किसी के लालच के लिए, किसी के डर के लिए। 2019 में बिहार की बेऊर जेल में एक वार्डन रंगे हाथ पकड़ा गया। और इन फोन्स पर क्या होता था? करोड़ों की एक्सटॉर्शन कॉल्स, किडनैपिंग के रैंसम डिमांड्स, ड्रग सप्लाई के ऑर्डर्स और गैंग वॉर्स की कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग। एक डॉक्यूमेंटेड केस है, एक ऐसे कैदी का जो पंजाब से दिल्ली तक कई जेलों में बंद रहा, लेकिन उसका बाहरी क्रिमिनल एम्पायर न सिर्फ चलता रहा बल्कि और फैलता गया। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार स्मगल्ड फोन्स और कोडेड मैसेजेस के जरिए उसने जेल के अंदर से इतने बड़े क्राइम्स एक्सिक्यूट करवाए कि पुलिस भी हैरान रह गई। सोचिए, 4 दीवारें, सलाखें, गार्ड्स और फिर भी एक आदमी बाहर किसी की जिंदगी तबाह करवा सकता है। और फोन्स के साथ साथ जेल के अंदर चलता है एक और काला कारोबार, ड्रग्स का। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये कड़वी सच्चाई है। हेरोइन, स्मैक, सिंथेटिक ड्रग्स, ये सब जेल के अंदर मिलती हैं। कैसे? विजिटिंग टाइम में जब कोई मिलने आता है, हाथ मिलाते वक्त, गले मिलते वक्त एक छोटी सी पुड़िया हाथ बदल लेती है, खाने के सामान में छुपाकर भेजी जाती है। और एक तरीका जो सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा, मरे हुए कबूतरों और पक्षियों की बॉडीज में ड्रग्स छुपाकर जेल की दीवारों के ऊपर से फेंके जाने के डॉक्यूमेंटेड केसेस सामने आए हैं। पंजाब की एक हाई सिक्योरिटी जेल में एक बड़े जेल ब्रेक के बाद जब जांच हुई तो पता चला कि वहां ड्रग्स का पूरा अंडरग्राउंड नेटवर्क चल रहा था। और ये ड्रग्स सिर्फ नशे के लिए नहीं बल्कि जेल के अंदर करेंसी की तरह यूज होती है।
जेल की इस पैरेलल इकोनॉमी में बेहतर खाना, अच्छी बैरक, एक्स्ट्रा सुविधाएं और प्रोटेक्शन सब कुछ बिकता है। यहाँ तक कि इंडिया में ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस डॉक्यूमेंटेड हैं जहाँ एक बड़े धार्मिक संगठन का प्रमुख और एक इंटरनेशनल सीरियल किलर दोनों जेल के अंदर ऐसी लग्जरी में रहे जो एक आम इंसान सपने में भी नहीं सोच सकता। लेकिन इस क्राइम वर्ल्ड का सबसे खौफनाक पहलू अभी बाकी है, जेल के अंदर होने वाली हत्याएं। जब दो दुश्मन गैंग्स के मेंबर्स एक ही जेल में बंद हो तो खून तो बहेगा ही। 2023 में लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में दो राइवल गैंग मेंबर्स के बीच ऐसी खूनी लड़ाई हुई कि एक कैदी वहीं ढेर हो गया। तिहाड़ में भी गैंग राइवलरी के कारण वायलेंस के कई डॉक्यूमेंटेड केसेस हैं। लेकिन ये हत्याएं सिर्फ आपसी दुश्मनी नहीं होती, ये एक मैसेज होती है। बाहर बैठे राइवल गैंग को ये बताने का मैसेज कि हम तुम्हारे आदमी को जेल की सलाहों के पीछे भी नहीं छोड़ेंगे। और इस पूरी कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला सच ये है कि जेलों में बंद 75% से ज्यादा लोग अंडर ट्रायल हैं, यानी वो लोग जिन्हें अभी तक दोषी भी नहीं ठहराया गया। एक मासूम सा लड़का छोटे से मामले में फंसा, जेल गया और वहां उसे किसी गैंग की शरण लेनी पड़ी। धीरे धीरे वो उसी क्राइम की दलदल में धंसता चला गया। जेल जो सुधारने के लिए बनी थी, क्राइम की सबसे बड़ी पाठशाला बन गई। क्रिमिनोलॉजिस्ट्स इसे कहते हैं प्रिजनाइजेशन। जेल के कल्चर में इस कदर डूब जाना कि बाहर निकलने का रास्ता ही भूल जाओ। 2 सितंबर 2016 की वो रात पंजाब की नाभा हाई सिक्योरिटी जेल कभी नहीं भूल सकती। रात के 9 बजे अचानक 6 बंदूकधारी पुलिस की वर्दी पहने जेल के गेट्स पर टूट पड़े। गार्ड्स को बंदी बनाया, लॉक्स तोड़े और पलक झपकते 6 खतरनाक क्रिमिनल्स को जेल से बाहर निकाल ले गए, जिनमें एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सरगना और एक कुख्यात गैंगस्टर भी था। पूरे देश में तहलका मच गया। ये इंडिया के इतिहास का सबसे दुस्साहसी जेल ब्रेक था। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इस पूरी प्लानिंग की नींव जेल के अंदर से ही रखी गई थी, स्मगल्ड फोन्स पर कोडेड मैसेजेस के जरिए। यानी जेल की ऊंची दीवारें, कड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी सब धरे के धरे रह गए। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि सिस्टम में दरारें हैं। जेल स्टाफ की भारी कमी, भ्रष्टाचार, टूटा फूटा इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बड़ी खामी, रिहैबिलिटेशन का नामो निशान नहीं। हालांकि तिहाड़ जेल में बेकरी और हैंडीक्राफ्ट्स प्रोग्राम्स चले हैं, पुणे की येरावाड़ा जेल में फार्मिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है और कुछ लोग सच में बदले भी हैं। लेकिन ये उम्मीद की किरणें बहुत कम हैं उस अंधेरे के मुकाबले जो इन जेलों में पसरा है। तो आखिर में एक सवाल, क्या जेल सच में क्राइम रोकती है या क्राइम की एक और यूनिवर्सिटी है? जब तक इस सिस्टम में असली बदलाव नहीं आता, जेल की दीवारें सुरक्षा का, न्याय का और एक बेहतर समाज का सिर्फ एक छोटा भ्रम बनी रहेंगी। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। फिर वापस आएंगे न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखने के लिए। हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद।